चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो। इनके लेखक है फणीश्वर, जिनका उपनाम रेणु है। रेणु का मतलब दष्ट भी होता है। उनका बॉर्न 1921 और डेथ 1977। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु, जिनका उपनाम रेणु है। उनका जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। वे वाराणसी में पढ़े, उनको एजुकेशन वहां मिला और भारत और नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया। कारावास यानी कि जेलवास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन का अनुभव मुखरता है। उनके जीवन का एक्सपीरियंस जो बोलता है वही इसमें दिखाई देता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता यानी ब्यूटी और सम बैड थिंग्स को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों में शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे, ये सब उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें एक बहुत अच्छा सा अवार्ड भी दिया है, पद्मश्री। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो बैठे हुए सब लोग हैं, सब बच्चे हैं, उनमें से किसी ना किसी को तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न मिलना ही चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर द बेस्ट। रेणु जी ने यह उपन्यास एक लिखा है, कितने चौराहे। उनके 7वें अध्याय यानी प्रकरण से यह चैप्टर लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। जैसे मैंने एक ट्राई किया, एफर्ट किया कि आपको किसी भी चीज से डर ना लगे, ठीक है, ऐसे हो आप। ऐसे तो कई बार डरना भी जरूरी होता है। मैं नहीं बोलता कि डर नहीं लगता, मैंने यही कहा जब सच है तो आपको झूठ मानना ही पड़ेगा, जब दिन है तो रात माननी ही पड़ेगी। वैसे ही अगर भगवान है, जब आप भगवान में बिलीव करते हो तो आपको शैतान में बिलीव करना ही पड़ेगा। फिर भी उसके सामने डटकर जमकर मुकाबला करना है, लड़ना है हमें। पहले देखते हैं मीनिंग्स। परमान एक नदी का नाम, बालचूर यानी रेतीला नदी का पट, जुदा अलग, आग्रह अनुरोध फरमाइश, जिद या हट, पखेरु पंख वाला पक्षी, दल झुंड, टिली टोली, ग्रुप पंक्ति कतार या रो लाइन, तन्मय तल्लीन समाधिस्थ, नाचारी एक लोकगीत, विकल व्याकुल, होल्ट रुको, हर्ज नुकसान, रूल्स नियम, अपशब्द गाली बुरा शब्द, संताल एक आदिवासी जाति, खचड़ा अड़गेबाज मूर्ख, मुहावरे
मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना, भला चंगा स्वस्थ, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना, महीन बात, सूक्ष्म बात, छोटी से छोटी बात। अब चैप्टर की डिटेल। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ ભૂમિર સર. પ્લીઝ મારી ચેનલ ભૂમિર સર એને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને સ્ટાન્ડર્ડ 9th 10th 11th 12th ઇંગ્લિશ મીડિયમ ગુજરાતી મીડિયમ બંનેના ગુજરાતી સંસ્કૃત અને એસએસ ત્રણેય સબ્જેક્ટના વિડીયોઝ તમે જોઈ શકશો. ઓકે, આ ચેનલ પબ્લિકલી છે, જેમાં કોઈ બીજા કન્ટેન્ટ્સ નથી, ઓનલી એજ્યુકેશન રિલેટેડ છે. સો પ્લીઝ દરેક જણ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો અને નવા નવા વિડીયોઝ તમે જોઈ શકશો. તમારા બાળકોને અથવા તો ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કોઈ પણ હોય એને પણ તમે આ વિડીયોઝ બતાવી શકશો. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર ધીસ કોઓપરેશન. ओके बाय. प्रियोदा, प्रियव्रत राय, उनका पूरा नाम प्रियव्रत राय प्रियोदा था. प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता था. स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे. स्कूल ही नहीं, सब उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते भी थे. सब लोग प्रियोदा को जानते थे. हर रविवार की सुबह बगल में जोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था. एक मुट्ठी अनाज की भीख मांगने निकल जाता. आश्रम के लिए दान दीजिए, आश्रम के लिए दान दीजिए, झोली फैलाकर वो मुठिया वसूलने निकलता. कभी अकेला, कभी साथियों के साथ. स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर. जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता. उसका दल यानी उसकी टोली सेवा में झुकी रहती. रॉबी और कालू प्रियोदा के दल में थे. उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया. अब ये स्टोरी मनमोहन के बिहाफ पे लिखी जाएगी, लेकिन निर्भयता किसकी होगी? प्रियोदा की. हर शनिवार को परमान नदी के उस पार बालूचर यानी रेतीला पट, परमान नदी का रेतीला जो पट था, वहां पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते. खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाता. रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं. किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कहाँ जाएगा. उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मौना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है. प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पांव तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं. महात्मा गांधी जी. ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन पहले चुप रहा, फिर बोला वकील. सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर रहे. बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे. सीखना है, हम सीख लेंगे. शाबाश. यदि रोगी हैजा डायरिया से पीड़ित है तो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा डायरिया के नाम से ही उसे डर लगने लगता था. वो चुप रहा, नहीं बोला कुछ भी. गाना जानते हो? जी. तैरना जानते हो? जी नहीं. प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक एक सदस्य से कहा, सूरज, मौना तैरना नहीं जानता. सूरज ने कहा,
सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में डाल दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है। सूर्य नारायण की एजुकेशन ठीक थी, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन शरीर से मजबूत, रोज 100 दंड बैठक करता, डिप्स पुलअप्स, वो इतना मजबूत था। देखिए, पढ़ाई लिखाई में कमजोर, फिर भी मैंने कहा कि वो रोज के 100 दंड बैठक करता, यानी उसका शरीर कितना कसा हुआ था, कितना गठा हुआ शरीर था, यानी कि उसकी ताकत का उपयोग हमें करना है। उसके पास दिमाग थोड़ा कम था, सब ऐसे नहीं होते ना, किसी के पास कम दिमाग होता है लेकिन बॉडी बहुत पावरफुल रहती है, किसी के पास दिमाग शार्प होता है और बहुत बॉडी थोड़ी कमज़ोर रहती है। और इसीलिए उसके साथी उसे सूरज पहलवान कहते थे। यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन यानी मोना पहले थोड़ा लजाया, उसे शर्म आई, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर ऐसे गला साफ किया। कौन गीत गाए, वह कौन सा गीत गाएगा? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम यानी हिंदू मुस्लिम को जुदा मत करो, हम तो एक ही है, एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम यानी जनता और हिंदुस्तान की जनता दोनों के दिल में सिर्फ नफरत ही है? नहीं, याद रखना, ये नफरत सिर्फ सियासी लोगों के हाथ की लकीरें हैं, वही हम में जहर बो देते हैं। भले देखो ना देखो, लेकिन एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन ही मानने लगते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मंथ में, जैसे आपने बताया कि T20 वर्ल्ड कप भी है और उसमें इंडिया की पहली भिड़ंत अपने सबसे पुराने दोस्त पाकिस्तान के साथ है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच। इसका माहौल ही कुछ अलग रहता है। क्यों? यदि उसके बाद की मैच को देखें, इंडिया न्यूजीलैंड की है, उसका तो कोई जिक्र भी नहीं करता। क्यों कोई जिक्र नहीं करता? क्योंकि जैसे ही हम में कुछ लगाव या अट्रैक्शन होता है, जैसे वो दोस्त हो या दुश्मन, हमारा अट्रैक्शन उसे अट्रैक्ट करता है। यहीं पर प्रियोदा ने यही समझाया, राम रहीम को जुदा मत करो, सब एक ही है। और गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह तुम्हारा मीठा गला है, बहुत मीठा गला है। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी शाम हो गई। बालूचर पर लाली उतर आई, रेडिश कलर की आभा यानी शेड जो पूरे बालूचर पर छा गई थी, और परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण सिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी पांख वाले पंछी, वो अपना दल यानी झुंड बनाकर जंगल की ओर जाने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। वो अपनी मस्ती में गाना गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबेत काल लोटा लेकर छिन। इसका मतलब होता है कि अच्छे एक इंसान का, जो बुरा इंसान होता है, सभी बार अच्छे इंसान का वो सब कुछ छीनकर ही ले जाता है। और कृत्यानंद झा
जो उनके दल के एक निष्ठावान सेवक थे, उन्होंने कहा विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? हाँ लाचारी। बालूचर, कुछ ऐसा नहीं है लाचारी, ये तो सिर्फ नाटक करता है। बालूचर के उस पार ने से किसी ने, इतने में आवाज आई, फायर किया। एक पखेरु यानी बर्ड बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमी, एक आदिवासी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डहने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर, मिल गया, शिकार किया किसी बर्ड का। उसकी वाइफ रोने लगी, कई देर तक रोती रही और वो पंछी झिलमिलाता हुआ वहीं पर मर गया। उसका डेड बॉडी लेकर वो चला गया। एक अर्दलीनुमी यानी कि एक आदिवासी जाति का इंसान आया और उसने उस बर्ड को उठा लिया। उसके बाद इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, सब डेप्यूटी ऑफिसर उसका चमचा है, ये साला भारी खचड़ा है। उसके मुंह से गाली निकली। तभी इब्राहिम बोला, अरे प्रियोदा बोला, होल्ड, बस गाली मत बोलो। तभी इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई भी सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी से, प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 गलती होते ही तुम्हें दल से निकाल दिया जाएगा, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या अर्ज है? गाली देने से सिर्फ तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वे तो गाली देते हैं। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है। डीप थॉट उसको बाद में समझ आती है। मैं समझा देता हूं। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स उसको मानना ही पड़ेगा। नियम है कि कोई भी सदस्य आपसी बातचीत में सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म, अब मत बोलना। सौवाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूं, चल मैं तुझे पहुंचा देता हूं। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, चलो आज तो मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़। अब देखना कौन सी डरावनी जगह है। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ ऑपरेशन होता था। ये पोस्टमार्टम हाउस था, इसीलिए लोगों को डर है कि ये पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिलाते हैं। डेड बॉडीज को चीर फाड़ कर उसका पोस्टमार्टम किया जाता था। और मैदान में प्रेतनियां नाचती हैं, भूतनियां नाचती थी।
संतालियों का झुंड बनाकर। क्यों डरने लगा? अकेले यहां आ सकते हो? जी नहीं। योद्धा हंसे और बोले, देखो मोना, अब की लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो, यानी कि हिम्मत, शक्ति, आत्मविश्वास, बलिदान, साहस, ऐसे 10 काम जो करता है। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला खुद भूत होता है, उसको भूत का क्या डर। चलो शुरू करो। तो वही गाना, राम रहीम ना जुदा करो कोई, और मनमोहन का डर गायब हो गया। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, दिल को सच्चा रखना जी। तो यहीं पर हमारी ये चैप्टर खत्म होती है। ओके, नेक्स्ट आगे के लेक्चर में करेंगे।